क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है, लघुत्तरीय प्रश्न से ये स्टार्ट है। देखिए क्या कहता है, हमारे पास क्या बोला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। अगर चाहो तो त्रिभुज बना सकते हो, नॉर्मली फॉर्मूला लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। फॉर्मूला कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1, यहां तक याद रखिए 1/2 x1 याद रख सकते हो। 23, 31, 12 इस पॉइंट को याद रखिए। 23 नॉर्मली हम भी ऐसा ही याद रख लेते हैं, डोंट वरी यार, तू टेंशन ना ले। 23 है ना, तो y2 माइनस का y3 कर देना। बोलेंगे गुरुजी ये बात है। वैसे आपका क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन है 3 माइनस का 4 है, 3 माइनस का 4 है। अगर एक छोटी सी भी गलती होगी तो आपका पूरा का पूरा लंका लगा देगा। 7, 5 माइनस 1 10, 7, 5 माइनस का 1 और आपको 10 है। बोलेंगे ठीक है सर, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहो तो इसका आप प्यारा सा ट्रायंगल बनाकर भी आप इसका जो है शीर्ष को दिखा सकते हो, कोई इशू है नहीं। ये आपके ऊपर है, ये अपनी कहानी है और ये अपनी चीजें है बाबू, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, इस चीज को जो है आप ऐसे करके नॉर्मली आप दिखा सकते हो, ठीक है। और बेसिकली अगर दिखा दोगे तो और अच्छी बात है यार, इसमें गड़बड़ वाली बात भी नहीं है, ठीक। बोलेंगे ठीक है गुरुजी। आइए टॉपिक पर ये है कि 23, 31 मतलब आपको जो है x2, 23 के बाद 31, 31 मतलब y3 माइनस y1। बवार है, प्लस का x3 लगा दिया और y1 माइनस का y2। ध्यान से देखोगे ये बात है। टोटली के साथ यही कर्म कांड करनी है, लेकिन यार जब भी तुम कर्म करने जाओगे इसमें तो थोड़ा बहुत कांड हो जाएगा। मतलब यार प्लस माइनस का चक्कर होता है, इधर उधर जो है कभी ना पंती हो जाता है। लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं कि 9 बनाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। देखिए मेरी कोशिश ये और आपकी भी कोशिश ये होनी चाहिए, कोशिश इतना कर ले कि आप यहां पर से x1 का वैल्यू लिख ले, x2 का वैल्यू लिख ले और x3 का वैल्यू लिख ले। सबका पहला x1, x2, x3 हो जाएगा, डन। उसके बाद बेटा y1 का वैल्यू -4, y2 का वैल्यू 5 हो जाएगा और y3 का जो वैल्यू हो जाएगा आपको 10 हो जाएगा। बेसिकली इतना बात तो आप लोगों को क्या करनी है, कर देनी है। बोलेंगे सर ये तो बढ़िया बात आपने कर दी है, ये तो नॉर्मली हम भी लिख लेंगे, देख कर देहुलिया देख के ही लिखना है। अब चलेंगे फॉर्मूला में, 1/2 x1, x1 हमारा 3 है, y2 माइनस का y3 है, 23, 31, 12। y2 का जो वैल्यू यहां से देख लीजिए माइनस, ये गलती नहीं होगी वरना हो सकता है कहीं आपको एरर हो जाए। इसमें सोच रहा एक बार गलती हो गया तो फिर पूरा को मैटर उटर बन जाता है। y3 गुरुजी हमारा y3 कहां है, y3 हमारा यहाँ पे 10 है तो 10 डाल देंगे। मतलब आपको 5 माइनस का 10 हो गया जी, ये आपका एक प्रॉपर हो गया। x2 आपका 7 है, 7 डाल दीजिएगा। फिर y3 माइनस y1 है, y3 आपको 10 है, y3 कितना है जी 10 है तो 10 डाल देंगे जी। और y1 कितना है जी, y1 माइनस का 4 है, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर चाहो तो आप 2 अटेम्प्ट में यहां पर आप दिखा भी सकते हो, ऐसा कोई मैटर नहीं है। वो इच्छा आपकी भाई, अगर आप चाहो तो दिखा दो, वो मैटर आपकी है। x3 आपका -1 है, फिर y1 माइनस का y2, y1 का वैल्यू -4 है, कुल मिला के -4 और माइनस का 5 कह सकते हो। और इसे चाहो तो आप मॉडुलस में भी दिखा सकते हो, मोड लगा दोगे। देखिए मोड लगाने का एक्चुअली मकसद हमारा ये होता है कि बेटा ये जो है ना हमेशा पॉजिटिव देगा, क्योंकि देखो रीजन यहाँ पर मोड लगाने का ये होता है कि एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं, क्षेत्रफलवा नेगेटिव थोड़ी होगा, थोड़ा घरा का क्षेत्रफलवा नेगेटिव होगा, ऐसा हो सकता है, कभी कभी हो सकता है, नहीं होगा। 1/2 ये आपको 3 हो गया, 5 में से 10 गया तो माइनस का 5, प्लस का 7 है, 10 4 14 है, माइनस का 1 और 5 4 9। इतना कुछ होने के बाद एक बात तो हमको तय है, बोलेंगे गुरुजी क्या, कि ये 1/2 रहेगा, 3 25 15 14, मतलब 7 चौका 28 के 8 हथिया में 2, 7 इकाई 7 2 9 और 9 इकाई का 9, मतलब 1/2 और ये माइनस का 15 है मेरे दोस्त, और प्लस का जो है आप बोलोगे 9 8 17 7 1 1 और 9 और 1 10, मतलब हमारे तरफ से भाई 107 प्लस का माइनस का 15 हो गया। बोलेंगे गुरुजी तो बड़ा तगड़ा आ गया जी। देखो तगड़ा आया क्या आया मुझे उससे लेन देन नहीं है, ठीक है। अब यहां पर से जोड़ घटाव की बात है तो अब जोड़ घटाव करनी है।
देखिए मैं पहले बोल देता हूं, इस क्वेश्चन में आपको एक चीज तो होगा, लेंदी क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा, और थोड़ा रिलैक्स में बनाइएगा, उसी में भलाई भी है। अगर हमारा लेक्चर थोड़ा लंबा लगे तो भाई आपको जो क्वेश्चन दिक्कत है तो वो क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, भगा सकते हो। तो ऑप्शन बा, डिजिटल दुनिया ऑप्शन बा तो बहुत सारा है क्या। हाँ नहीं तो छुट्टा सब 2x पे लगा के देख लेता है जो करो इच्छा आपकी, आप जैसे समझदार हो। तो आपको समझने के लिए आया तो फिर ध्यान से समझना। 7 में से 5 गया तो बोलेंगे गुरुजी 2 होगा, 9 में से 1 गया तो 10 में से 1 गया तो 9 हो जाएगा 92। बोलेंगे गुरुजी 92 तो कट जाएगा 46 बार में, 2 से कट गया 46 बार में, कुल मिला के ये 46 वर्ग इकाई आ गया। क्षेत्रफल है इसलिए आपको वर्ग में हम लोग लिखते हैं। ये बन गया, बस इतना ही करना है।